Now we will discuss mirrors, and mirrors are very important part of the reflection. A smooth, highly polished reflecting surface is called a mirror. मतलब आपके पास एक ऐसा सरफेस जो स्मूथ हो, रफ ना हो, बिकॉज अगर रफ रहेगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन विल नॉट विथस्टैंड एग्जैक्टली सेम एज दे स्टैंड फॉर स्मूथ मिरर्स. तो स्मूथ होना चाहिए सरफेस, हाईली पॉलिश्ड होना चाहिए, उसको हम क्या बोलते हैं? मिरर. व्हेन अ ग्लास प्लेट इज पॉलिश्ड, आपने ग्लास की कोई शीट ली और उसके एक साइड आपने क्या किया, उसको पॉलिश कर दिया. और पॉलिश करने के लिए हम या तो जैसे कि एल्यूमिनियम का कर सकते हैं, सिल्वर का कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं पॉलिशिंग के लिए. और इस पॉलिशिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपने की है, आप पेंट भी करते हैं उसके पीछे रेड या किसी भी डार्क कलर का. When a glass plate is polished on one side with reflecting material such as silver or nickel, सिल्वर की पॉलिश कर सकते हैं या निकल की, देन एल्युमिनियम की भी कर सकते हैं, इट देन इट बिकम्स अ मिरर. पहले तो वो एक शीट ही थी ग्लास की, दोनों तरफ से ट्रांसपेरेंट. आपने उसको मिरर बनाने के लिए क्या किया, एक साइड पॉलिशिंग कर दी, जिस साइड पॉलिशिंग की उसी के साथ आपने उसके ऊपर पेंट भी कर दिया, ताकि जो पॉलिशिंग है उसके ऊपर स्क्रैच वगैरह नहीं आए. फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर देर आर टू टाइप ऑफ मिरर. मिरर जो है हमारे पास दो टाइप के हैं, बिकॉज जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपके पास वो प्लेन भी हो सकता है और वो स्फेरिकल शेप का भी हो सकता है. प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर आगे हमारे पास वैसे बहुत टाइप के हो सकते हैं, बट हमारे सिलेबस में जो है वो मेनली कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर है, क्योंकि इनका इमेज फॉर्मेशन भी हम लोगों को स्टडी करना है, प्लेन का, कॉनकेव का और कॉन्वेक्स का. नाउ लेट अस डिस्कस दीज वन बाय वन. First, we will discuss a plane mirror. A plane mirror is formed by polishing one surface of a plain thin glass plate. It is also said to be silvered on one side. This point we have already discussed. थिन ट्रांसपेरेंट प्लेट ली आपने, इसको सिंबलिकली ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. ये आपकी पॉलिशिंग साइड है, ये जो है ये पॉलिशिंग है, और ये दूसरी साइड क्या आपकी, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है. दिस इज हाउ अ प्लेन मिरर इज ड्रॉन ऑन पेपर. Now we'll see properties of image from flat और plain mirror. प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है हमारे पास, जनरली हमारे घरों में जो लगा रहता है मिरर, वो प्लेन मिरर होता है. कुछ सलून्स में हमारे पास प्लेन मिरर भी होता है, और कभी कभी वो लोग थोड़ा इमेज को बड़ा दिखाने के लिए दूसरे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं हमारे पास उनको भी यूज़ करते हैं. तो प्लेन मिरर से हमारे पास जो इमेज बनती है वो वर्चुअल होती है एंड इरेक्ट होती है. वर्चुअल का भी हम बाद में भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली वर्चुअल इमेज हमारे पास वो इमेजेस होती हैं जिनको हम स्क्रीन पे नहीं ले सकते, उनको हम स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते, उनको हम बोलते हैं वर्चुअल इमेजेस. और इरेक्ट का मतलब है कि सीधी इमेज, सीधी इमेज बनेगी तो उसे हम क्या बोलते हैं, इरेक्ट इमेज. मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी आपकी ऐसे ही बनेगी. सेम इन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस साइज का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज की इमेज भी बनती है. आपने देखा होगा कि आप जितने टॉल होते हैं उतनी ही हाइट आपको दिखाई देती है मिरर के अंदर अपनी. ऐसा नहीं है कि आप छोटे दिख रहे हो, या छोटे हो तो मिरर के अंदर आप बड़े दिखाई दे रहे हो, ऐसा नहीं होता है. द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड ऑफ द मिरर. आपकी जो इमेज बनती है वो मिरर के पीछे बनती है, और सेम उतनी ही डिस्टेंस पे बनती है जितना कि आप ऑब्जेक्ट से दूर होते हो. और इसीलिए देखो, आपको पता है कि लाइट रेज तो पीछे नहीं जा सकती मिरर के. ये आपका प्लेन मिरर है, यहां पे आप खड़े हुए हो और इमेज आपकी इधर बन रही है. तो आपको पता है कि यार इधर तो पॉलिश है तो लाइट तो इधर जाएगी नहीं, तो हम क्या करते हैं, हम डॉटेड लाइन ऐसे बढ़ाते हैं पीछे. ठीक है, तो ये जो डॉटेड लाइन आपके पास आ रही है, तो डॉटेड लाइन का मतलब है कि एक्चुअल में वहां लाइट रेज नहीं है, और हमने जबरदस्ती एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए लाइट रेज को ऐसे डॉटेड फॉर्म में एक्सटेंड करके वहां तक बनाया है, सो दैट के एक इमेजनरी, एक वर्चुअल इमेज वहां पे बने. तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज एक्चुअल में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, तो तब जो इमेज बनेगी वो इमेज हमारी होगी वर्चुअल इमेज. और जब आपके पास रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड
जो इमेज आपकी बनेगी अगर वो क्या हो, एक दूसरे को एक्चुअली कट करें, अगर वो एक्चुअली कट करती हैं तो इमेज रियल होगी, और अगर नहीं कट करती हैं देन कैसी होगी, नॉट एक्चुअली कट, तो फिर वो आपकी होगी वर्चुअल इमेज, जैसा कि प्लेन मिरर के केस में हो रहा है यहाँ पर। द इमेज फॉर्म्ड इज वर्टिकली और सॉरी लेटरली इन्वर्टेड, लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब यहाँ पे क्या है कि सपोज करो आप मिरर के सामने खड़े हो और आप अपना राइट हैंड ऊपर उठाते हो, तो यू विल ऑब्जर्व कि जो इमेज है वो उसका आपको इमेज का लेफ्ट हैंड उठता हुआ दिखाई देगा। आपका तो राइट ही है वो, लेकिन इमेज की लेफ्ट हैंड साइड वो हाथ पड़ता है, उसे हम बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। जैसे कि यहाँ पे देखिए लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, द फिनोमिना ड्यू टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट टर्न्स थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री थ्रू वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस मतलब अगर आपकी बॉडी के बीच में हम ये मान लें कि आपके नाक से होते हुए हमने एक स्ट्रेट लाइन बनाई, तो वो दो बेसिस में आपका बॉडी जो है वो बाइफरकेट हो गया। लेफ्ट वाला पोर्शन राइट में दिखाई देगा इमेज में और राइट वाला लेफ्ट में। जैसे ये पी है तो पी का ये वाला पार्ट आपका जो है मिरर में इमेज के बाद इधर दिखाई दे रहा है, एक्चुअल में ऐसे था, रादर देन हॉरिजॉन्टल एक्सिस। तो ये जो मूवमेंट हुई है ये हमने किस में करी है, मतलब वर्टिकल एक्सिस के अराउंड हो रहा है ये सब, तो उसे हम बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। सच दैट द राइट साइड ऑफ द इमेज अपीयर्स एज लेफ्ट और वाइस वर्सा। लेफ्ट वाली चीज राइट में दिखाई देगी और राइट वाली चीज हमें लेफ्ट में दिखाई देगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड दिस इज नोन एज लेटरल इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन की। अभी हमने लेटरल इन्वर्जन की बात करी, अब हम बात करते हैं ड्यूरिंग इन्वर्जन इमेज टर्न्स अराउंड हॉरिजॉन्टल एक्सिस थ्रू एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। इसमें क्या होता है कि ऊपर की चीज नीचे और नीचे की चीज क्या दिखाई देती है आपको ऊपर। जैसे कि वाटर के अंदर हमें जो अपनी इमेज दिखाई देती है उसमें हमें पता लगता है कि हम पैर हमारे नीचे हैं और सिर ऊपर है, और उसमें सिर नीचे दिखेगा आपको और पैर आपको अपने ऊपर दिखाई देते हैं। दैट इज नोन एज इन्वर्जन। So now can you understand the basic difference between lateral inversion and inversion? In case of inversion, लेफ्ट की चीज राइट में और राइट की लेफ्ट में दिखाई देती है, और इन्वर्जन में ऊपर की चीज नीचे और नीचे वाली चीज आपको ऊपर दिखाई देती है ऑब्जेक्ट क्या। नाउ द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ इमेजेस। देखिए कई बार पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई टू प्लेन मिरर है, द नंबर ऑफ इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन टू मिरर्स। दो प्लेन मिरर हैं और वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे रखे हुए हैं, तो आपसे ये पूछता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस आर पॉसिबल। जैसे तो उसके लिए फॉर्मूला है 360 डिग्री अपॉन एंगल बिटवीन मिरर्स, मतलब दो मिरर आपने किस एंगल पे रखे हैं, -1। सपोज करो मैंने कहा कि दो प्लेन मिरर 60 डिग्री के एंगल पे रखे हैं एक दूसरे से, तो कितना आएगा हमारे पास आएगा 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री -1, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 इमेजेस बनेंगी हमारे पास। ठीक है, इसे आप कई बार इसमें पूछ लगता है एमसीक्यू की फॉर्म में भी आपके पास क्वेश्चन अपीयर हो सकता है इस वाले कॉन्सेप्ट के ऊपर।